मूलांक नंबर 3 यानी कि जुपिटर के अंतर्गत आता है ये नंबर। सो जिनका नंबर 3 होता है, जिनका मूलांक 3 होता है, वो लोग आप देखेंगे कि किसी भी फील्ड में बहुत हायर एजुकेशन पाते हैं। इसके अलावा धार्मिक होने के साथ साथ ही बहुत पॉजिटिव थिंकर होते हैं। कई बार अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एज यू ऑल नो दैट आई टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स ऑन दिस चैनल. I talk about numerology, astrology, planetary transits, and I also give you weekly predictions and many more things on this channel. So आज का जो ये वीडियो रहेगा, ये रहेगा न्यूमरोलॉजी के सीरीज का तीसरा वीडियो. दैट मीन्स मूलांक नंबर 3. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका बर्थ डेट नंबर 3 है, नंबर 12 है, नंबर 21 है या नंबर 30 है, अगर इन डेट्स पर आपका जन्म हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, आपकी वीकनेसेस के बारे में, आपकी खासतौर पे करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, आपकी एजुकेशन कैसी हो सकती है, आपकी कंपैटिबिलिटी किन लोगों के साथ अच्छी बन सकती है, आपका लकी कलर, लकी डे, लकी नंबर, एसेंस कौन सा आप लोग यूज कर सकते हैं. तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज. मूलांक नंबर 3 यानी कि जुपिटर के अंतर्गत आता है ये नंबर. दैट मीन्स देवगुरु बृहस्पति जो है वो इस नंबर के अधिपति या यूं कहूं कि इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब हर एक प्लैनेट का कनेक्शन एक एक नंबर के साथ होता है. इसका मतलब ये है कि उस प्लैनेट की जो क्वालिटीज हैं वो आपके अंदर या फिर आपका जन्म अगर उस डेट पर हुआ है जिनका मूलांक नंबर 3 है उनके अंदर पाई जाती है. अब सपोज हम बात करें नंबर 3 यानी कि मूलांक, जिनका मूलांक नंबर 3 होगा उनके अंदर देवगुरु बृहस्पति की क्वालिटीज पाई जाएंगी. इसके अलावा अब देवगुरु बृहस्पति, अगर आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, देवगुरु, इनके आगे, नाम के आगे ही देवगुरु लग जाता है. सो जुपिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? जुपिटर इंटेलेक्ट के प्लैनेट माने जाते हैं. जुपिटर नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं. जुपिटर जो है वो खासतौर पे बहुत ज्यादा आप देखेंगे किसी भी फील्ड के अंदर अगर बहुत एक्सेस में नॉलेज है तो उसको जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं. सो जिनका नंबर 3 होता है, जिनका मूलांक 3 होता है, वो लोग आप देखेंगे कि किसी भी फील्ड में बहुत हायर एजुकेशन पाते हैं. दूसरी चीज, जिनका नंबर 3 होता है वो हमेशा, उनके अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होता है उनका. दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं. नंबर 3 का जिनका होता है वो अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखते हैं. हमेशा प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं. किसी भी काम को यूं नहीं कि अचानक से कर लेंगे, वो हमेशा प्लानिंग के साथ हर काम को करते हैं. ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स और काम, ये दोनों चीजों को अलग अलग रखते हैं और बहुत ही परफेक्टली उसे मैनेज करते हैं. इसके अलावा जिनका नंबर 3 होता है, ऐसे लोग जैसे मैंने कहा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं और साथ ही साथ में ऐसे लोगों की विल पावर बहुत अच्छी होती है. क्योंकि नंबर 3 जो है वो जुपिटर का नंबर माना जाता है, तो ऐसे लोग हमेशा साइड बाय साइड कुछ न कुछ लर्निंग्स में जरूर लगे रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए जिज्ञासु रहते हैं. इसके अलावा मूलांक नंबर 3 वाले लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं. ऐसे लोग एज अ स्पीकर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वक्ता बहुत अच्छे होते हैं. सॉफ्ट हार्टेड होने के साथ साथ सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं. सो दैट इन लोगों से बातचीत करना बहुत सारे लोग पसंद करते हैं. इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के क्योंकि कंट्रोल में होता है नंबर 3, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं. और लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर इनबॉर्न होती है. क्योंकि नॉलेज अच्छी होती है तो इसीलिए कमांड की वजह से लीड कर सकते हैं किसी भी टीम को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को. तो हायर अथॉरिटीज में कई बार नंबर 3 वाले लोग पाए जाते हैं. तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुछ ट्रेट्स हैं जो नंबर 3 वाले लोगों में पाए जाते हैं. अब हम बात करेंगे ऐसे लोगों के अंदर विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं. सो क्वालिटीज की अगर बात करी जाए तो नंबर 3 वाले लोगों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं. आप लोगों का तर्क शक्ति जो है वो बहुत अच्छी होती है. इसके अलावा धार्मिक होने के साथ साथ ही बहुत पॉजिटिव थिंकर होते हैं, यानी कि बहुत सकारात्मक अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव अप्रोच जो है हर काम के लिए रखते हैं. ऐसे लोग हमेशा खुद को वाद विवादों से दूर रखते हैं. तो कोई भी काम हो, कोई भी बातचीत हो, ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा वाद विवाद को अवॉइड करते हैं. किसी भी ऐसी परिस्थिति में खुद को डालना पसंद नहीं करते हैं. लेकिन साथ ही में
क्योंकि नॉलेज अच्छी होती है तो कहीं पर भी अपनी कमांड रख के उस चीज को रिजॉल्व करना भी जानते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि नंबर 3 वाले लोगों में अक्सर पाई जाती हैं। तो अब बात करें इन लोगों के पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की, यानी कि फैमिली और मैरिड लाइफ की बात करी जाए तो नंबर 3 वाले लोगों के अंदर कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा घमंड होने की वजह से या सिद्धांतों के ऊपर चलने की वजह से, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर चलने की वजह से कई बार अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोग अकेले रह जाते हैं और अगर बात करें कि 27-28 की एज के बाद ऐसे लोग प्रेफर करते हैं कि वो अकेले ही रहें। तो पारिवारिक जीवन नंबर 3 वाले लोगों का कई बार अकेलापन जो है ये इस रास्ते को भी चुन लेते हैं। बात करें अगर दाम्पत्य जीवन की, मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ के अंदर वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो इन लोगों की मैरिज लाइफ अच्छी चलती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। लेकिन अगर बिफोर मैरिज किसी रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप की वजह से कई बार इनको काफी हद तक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आफ्टर मैरिज। इसके अलावा इस वजह से इनकी मैरिज में डिलेज भी देखे जा सकते हैं। तो अगर फैमिली मैटर्स की बात करी जाए या पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो ऐसी स्थिति में बहुत लंबे समय तक के लिए ये चीजों को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 जिन लोगों का होता है उनकी एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहली चीज कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन लोगों की जो नॉलेज होती है वो बहुत अच्छी होती है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बहुत अच्छी होती है। इसकी वजह से लगातार निरंतर ये लोग अध्ययन में लगे रहते हैं, किसी न किसी चीज की खोज में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग रिसर्चर बहुत अच्छे हो सकते हैं, मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा लॉ फॉर्म में, रिसर्च लाइन में और साथ ही साथ में इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं ऐसी जिसमें कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना दिखाते हैं। हायर अथॉरिटीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। 32 साल की उम्र तक ये लोग पढ़ाई अपनी पूरी कर सकते हैं, या फिर अगर कई बार क्या होता है कि अपनी पढ़ाई को और आगे करना चाहते हैं, PhD, MPhil, हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से ये लोग अपनी काफी लंबी उम्र तक ये लोग पढ़ाई करते हैं। 16 to 22 की एज में इनके बीच में, पढ़ाई के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। 22 और 25 के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। तो ये कुछ ऐसे साल रहते हैं इन लोगों की लाइफ में जिसमें कि पढ़ाई के बीच में ऑब्स्टैकल्स जो हैं वो देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें कि टीचिंग प्रोफेशन में राइटर्स, एज अ राइटर, एज अ स्पीकर कहीं पे, एज अ एंटरप्रेन्योर कहीं पे काम ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन फील्ड्स के अंदर इनका प्रोफेशन बहुत अच्छा बन सकता है। इसके अलावा एज अ लेक्चरर, जैसे मैंने कहा कि एज अ टीचर वाले प्रोफेशन में इनका जो प्रदर्शन होता है ये हमेशा बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इनको कंट्रोल करता है इस नंबर को। इसके अलावा खासतौर पे ऐसे काम में जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, सिविल सर्विसेज में कई बार ये लोग ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा 3 नंबर वाले लोग कई बार फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ऑप्ट करते हैं, लेकिन एज अ डायरेक्टर और एज अ प्रोड्यूसर या फिर एज अ स्क्रिप्ट राइटर ये लोग वहां पर काम करते हैं, जिसमें कि बुद्धि का प्रयोग करना हो, जिसमें कि नॉलेज चाहिए। तो एज अ स्क्रिप्ट या फिर लिखने का काम हो, एज अ राइटर काम हो, तो इन फील्ड्स के अंदर भी इस तरह से ये लोग जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं। तो नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं कई बार बहुत जोश में आकर के किसी काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सफलता ना मिल पाने की वजह से डिसहार्टन हो जाते हैं और उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। सो इस तरह की जो थॉट प्रोसेस है ये कई बार आपकी लाइफ में फेलियर्स लेकर के आ सकती है। दूसरी चीज ये है कि अपने सिद्धांतों पर चलते हैं और कई बार इस चीज की वजह से इनके अंदर एक एरोगेंस आ जाता है, इनके अंदर एक अजीब तरीके का एक यूं कहें कि ईगो जो है वो आ जाती है, जो इनके खुद के रिश्तों से इनको दूर कर देती है, जिसकी वजह से लाइफ में अकेले रह जाते हैं। तो ये दूसरी वीकनेस है इनके अंदर की। तो कई बार जोश में आकर के किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा कर देना, उसके बाद खुद से अपनी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस के ऊपर पछतावा करना, ये इनके अंदर की तीसरी वीकनेस हो सकती है। कंपैटिबिलिटी की बात करी जाए तो नंबर 3 वाले लोगों का एक अच्छा तालमेल बनता है नंबर 1 और नंबर 9 वाले लोगों के साथ। एक अच्छे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में ये लोग जा सकते हैं। इसके अलावा बात करी जाए आपके लिए डेज कौन से अच्छे हो सकते हैं, तो नंबर 3 वाले लोगों के लिए मंडे और थर्सडे के दिन बहुत लकी साबित होते हैं। तो नंबर 3 जिनका मूलांक होता है, ऐसे लोगों को हमेशा भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए वेडनेसडे और थर्सडे के दिन
बहुत अच्छा रहता है। ऐसा करने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती है। इसी के साथ साथ मान सम्मान की प्राप्ति आपको होती है, नॉलेज आपको मिलती है। दूसरी चीज ये है कि आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट दिशा मानी जाती है वो घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आपको जब भी कोई अध्ययन करना है, जब भी कोई पूजा पाठ करना है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम अपना करना है, तो वो घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके करना चाहिए। इसी के साथ अगर बात करी जाए लकी कलर की, तो आप लोगों के लिए हमेशा ऑरेंज कलर या येलो कलर बहुत लकी रहता है, यानी कि नारंगी रंग या पीला रंग का इस्तेमाल आपको अक्सर करना चाहिए कोई भी महत्वपूर्ण काम को करते समय। इन रंगों का आप इस्तेमाल अपने ऑफिस में कर सकते हैं, अपने स्टडी रूम में कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ में कर सकते हैं, यानी कि अपने बेडरूम में कर सकते हैं। आप अपने कर्टन्स का कलर जो है वो येलोइश टोन में कर सकते हैं। आप अपनी बेडशीट का कलर जो है वो येलोइश कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने बृहस्पति को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, इन केस अगर आपका बृहस्पति, आपका जुपिटर आपके चार्ट में खराब है तो। इसके अलावा कौन सी एसेंस का, कौन सी फ्रैग्रेंस का प्रयोग आप लोगों को करना चाहिए, तो बादाम के तेल का प्रयोग करने से आपका जुपिटर मजबूत होता है। इसी के साथ हवन सामग्री से अग्यारी बनाने से आप अगर हर शाम को, डेली आप रोज शाम को अगर अग्यारी बना करके हवन सामग्री से छोटा सा हवन करने के बाद पूरे घर में उसका जो फ्यूम्स हैं वो उससे धुनी देते हैं अगर, तो आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और दूसरी चीज आपका जुपिटर जो है वो मजबूत हो जाता है। बात करी जाए धातु की यानी कि मेटल की, तो नंबर 3 वाले लोगों को अक्सर गोल्ड जो है वो ज्यादा सूट करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नंबर 3 यानी कि मूलांक नंबर 3 वाले लोगों के लिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 4 वाले लोगों की क्या विशेषताएं हैं, क्या वीकनेसेस हैं और इन सभी चीजों के बारे में। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपने कमेंट्स नीचे कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे पूछ सकते हैं और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।